धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों ने बड़े पैमाने पर ये निर्देशित किया है कि भारत के राजनीतिक दल अपने प्रतीक चुनते कैसे हैं। कमल के फूल, ओम और सूर्य जैसे प्रतीकों ने भारत में लंबे समय से रीति रिवाजों, संस्कृतियों और पंथों का हवाला देकर एक चित्रात्मक पहचान पार्टियों को देने का काम किया है। भारत में चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टी सिंबल या चुनाव चिन्ह राजनीतिक एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो 1200 से ज्यादा राजनीतिक दलों को पहचान देता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार को उनकी नई पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उनकी पार्टी की नई पहचान तुतारी के रूप में होने जा रही है। असल में हिंदी में तुतारी को तुरहा कहा जाता है, जो एक तरह की शहनाई ही है। चुनाव चिन्ह में दिखाया गया है कि शख्स तुतारी को बजा रहा है। इस नए चुनाव चिन्ह के मिलने के बाद शरद पवार भी खासा उत्साहित है और उनकी तरफ से जारी कर एक बयान में क्या कहा गया है हम बताते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की राजगद्दी के पर्दों को बजाने वाले छत्रपति शिवराय की वीरता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए गौरव की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के आदर्श, फुले शाहू अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों वाले आदरणीय श्री ये तुतारी एक बार फिर शरद चंद्र पवार के साथ मिलकर दिल्ली की गद्दी हिलाने का बिगुल बजाने को तैयार हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही चुनाव आयोग से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा। उनके हाथों से एनसीपी छिन गई और अजित पवार के गुट को ही असल एनसीपी मान लिया गया। उसके बाद से ही जमीन पर सारे समीकरण बदल गए और शरद पवार को नई रणनीति पर काम करना पड़ा। अभी के लिए नई पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार रखा गया। वहीं चुनाव चिन्ह तुतारी हो गया है। चुनाव चिन्ह अक्सर दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे साइकिल, झाड़ू, पक्षी और अन्य जानवर रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य एक सामान्य रूपांकन करते हैं। भारत का चुनाव आयोग विभिन्न प्रतीकों और चुनाव चिन्ह की पेशकश करता है, जिसमें से राजनीतिक दल संभावित मतदाताओं के सामने अपनी विचारधाराओं और एजेंडे का प्रतिनिधित्व करने वाले चुनाव चिन्ह चुनते हैं। 1947 में ब्रिटेन से भारत की आजादी के समय देश की कम साक्षरता दर थी। उस समय लगभग 12% को देखते हुए तत्काल सार्वभौमिक मताधिकार के सवाल पर बहस हुई। भारत के तत्कालीन 340 मिलियन मतदाताओं में से अधिकांश को मतपत्र पर अपनी चुनी गई पार्टी और संबंधित उम्मीदवारों को ढूंढने में मदद करने के लिए चुनाव चिन्ह को एक निश्चित और सीधा तरीका माना जाने लगा। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने कहा, भारतीय चुनावों में चुनाव चिन्ह या प्रतीक सिंबल्स महत्वपूर्ण बने रहेंगे। चुनावों में चुनाव चिन्ह निरर्थक या अप्रासंगिक नहीं हो जाएंगे। एक राजनीतिक विचारक ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स अपने चुनाव कवरेज में पार्टी प्रतीकों का या पार्टी चुनाव चिन्हों का अच्छा उपयोग करते हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रतीक वाले पैकेट्स वितरित किए। ये पैकेट्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कॉन्डम के पैकेट्स लोकसभा चुनाव के लिए घर घर अभियान के दौरान कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किट का हिस्सा थे। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पार्टियों ने कॉन्डम बांटने के लिए एक दूसरे की आलोचना की, जबकि पैकेट पर उनके नाम और चुनाव चिन्ह अंकित थे। वाईएसआर कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी टीडीपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए लोगों को कॉन्डम बांट रहे हैं। ये किस तरह का प्रचार पागलपन है? क्या वे आगे वायग्रा देना शुरू कर देंगे? कम से कम वहां रुके। खैर, भारतीय राजनीति ऐसे दिलचस्प किस्सों से बनी है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। शरद पवार की पार्टी को अब एक नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। अपने कमेंट जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।